हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग। आखिरी 10 दिन, फाइनल 10 डेज बचे हैं। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बताया तो उस पर देख रहा हूँ यार बहुत कमेंट है, मैथ्स के बारे में बताओ, मैथ्स के बारे में बताओ। मैं सोच रहा था मैथ्स के बारे में मैंने सारा बता रखा है। मुझे लगा कि यार मैथ्स तो आप मुझसे कर ही रहे हो, शायद सारा जानते हो, लेकिन ठीक है, आपको एक अलग सा वीडियो चाहिए मैथ्स के बारे में। चलिए बात करते हैं आखिरी 10 दिनों में हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। हम सब स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका पूरा सिलेबस हो गया है, जिनका कुछ बचा है, जिनका बहुत कुछ बचा है ना, सबके बारे में बात करेंगे। देखें क्या है आज मेरे पास आपके लिए 10 दिन के लिए। तो बच्चों आखिरी 10 दिन है। पहला केस ऐसे बच्चे जिन्होंने सारी पढ़ाई कर ली है ऐसे बहुत सारे बच्चे, ऐसे कई बच्चे जिनका क्लास 12th का सिलेबस हो चुका है, क्लास 11th का सिलेबस हो चुका है। हम क्या करें, हाँ हमने PYQs भी कर लिए हैं MHT CET के। अब हम क्या करें, जेई के क्वेश्चंस करें क्या। मैं आपको कहूंगा जेई के क्वेश्चंस कितने करोगे, जो 2 साल करते हैं बच्चे उनके भी जेई क्वेश्चंस हो नहीं पाते पूरा पूरा। आप लोग कौन से करोगे समझ नहीं आएगा। आपके लिए एक ही बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, वो है टेस्ट सीरीज वाला, है ना। तो टेस्ट लगाइए या टेस्ट दीजिए, है ना। और टेस्ट भी बच्चों रोज नहीं देना है, मैं बार बार कहूंगा, अल्टरनेट डे देना है। 10 दिन है, 5 से 6 टेस्ट बहुत है। अल्टरनेट डे तो एक दिन आपने 3 घंटे के आसपास टेस्ट दी, उसके बाद शाम में बैठ गए पूरा एनालिसिस करते हुए कि कौन सा, अगर मुझे 80 भी आया है तो 20 मार्क कहाँ गए हैं, वो 80 में तुक्का कहाँ कहाँ था, ये सब एनालिसिस। और एनालिसिस भी कैसे करते हैं, वो चैप्टर कौन सा था जहां मार्क्स नहीं आए, एनालिसिस मिलता है ना बेटा हमें, है ना। इस तरह का एनालिसिस हम आपको देते हैं। कोई भी टेस्ट जहां पे भी आप दे रहे हो वहां एनालिसिस करना है, मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर उस चैप्टर में वो कौन सा कॉन्सेप्ट है मिसिंग है वहां जाना है, क्योंकि इन बच्चों का जिनका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, इनका टारगेट जो है वो 80 क्रॉस करना, 90 की तरफ जाना होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आपको टेस्ट देना है और फिर सर उस शाम को कर लिया, अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का करना है, वैसे ही एनालिसिस और आगे बढ़ना है। फिर टेस्ट देनी है रोज रोज। कुछ लोग कहेंगे रोज टेस्ट दो, कुछ लोग कहेंगे रोज दिन में 2-2। सिर्फ टेस्ट देने से फायदा नहीं होता, उसका एनालिसिस। हाँ पुरानी टेस्ट को आप वापस देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो इन बीच के गैप्स में। हाँ नई टेस्ट देकर और ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। तो इन टेस्ट में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने चाहिए। आई एम श्योर अगर आपने अल्फा 3.0 लिया, मेरे साथ टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो मैं वहां पे आपको जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, पूरा वैरायटी, जो आपको क्वेश्चंस 24 में सीधे सीधे दिखेंगे। तो जो बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, आप अलग से जेई की बुक निकाल के सॉल्व करने मत बैठो, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। सीईटी में आने लायक जो क्वेश्चन है वो हम आपको टेस्ट के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट पर डिपेंड करना है। और हाँ अगर आपने PYQs नहीं किए तो PYQs कर सकते हो, मोस्टली 23 के PYQs जो है मोस्टली 23 के करने हैं आपको, और वो भी जो डिफिकल्ट है उनको एक और बार कर सकते हो। तो दिस कुड बी योर स्ट्रैटेजी। क्लियर, जिनका पूरा सिलेबस हो गया एकदम क्लैरिटी रखिए, है ना। यस सर। अच्छा जिनका सर 12th हो गया, 11th रह गया, कुछ चैप्टर्स रह गए, आप उन चैप्टर्स को करो, लेकिन टेस्ट देते हुए। ऐसे मत सोचना आपकी अब मैं टेस्ट थोड़े दिनों बाद दूंगा, पहले मैं कवर कर लेता हूं, नहीं, अब हो गया टाइम, अब हमें यहां से अल्टरनेट डे टेस्ट देना है। ये जो बीच में सिलेबस बचा है ना, वो अल्टरनेट डे दे रहे हैं ना हम टेस्ट, तो जो बीच के दिन बच रहे हैं उसमें मैं धीरे धीरे कवर करते जाऊंगा। बट टेस्ट वाला फील आना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम मैनेजमेंट, इफिशियंसी, एक्यूरेसी, इन पे काम करना स्टार्ट होगा अब। ओके बच्चों, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं। तो आप लोगों को भी अल्टरनेट डे टेस्ट देना है, ठीक है ना बच्चा। और अकॉर्डिंगली क्लास 11 के क्वेश्चंस जो टेस्ट में आ रहे हैं वो देखने हैं, उनके सॉल्यूशंस कवर करने हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो कोई बात नहीं, आप क्लास 11 के जो क्वेश्चंस टेस्ट में आ रहे हैं उसे छोड़ो मत, आंख मत बंद करो, उसे समझो। एक्सप्लेनेशन वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं टेस्ट के, राइट, उसमें समझो क्या है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि 10 टेस्ट में आपको 10 अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चा, पक्का। यस बहुत बढ़िया, ये वो बच्चे। और अब थर्ड कैटेगरी जहां मुझे लगता है मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका बहुत कुछ बचा है। तो बच्चों आपको ये चेक करना है कि क्या आपके ये चैप्टर्स हो चुके हैं, नहीं हुए हो तो इनका वन शॉट देख के इनके PYQs, इनके पिछले 2 साल के क्वेश्चंस, मैं 3 भी नहीं कर रहा, आप 2 ही साल 22 और 23 करना है इन चैप्टर्स के। इजी चैप्टर है लॉजिक, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये पार्ट 1 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल और डिफरेंशिएशन। और फिर उसके बाद में 11th का, अगर आपने छोड़ दिया पूरा 11 तो ये चैप्टर करने ही करने हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 6 क्वेश्चंस आप 1-2 दिन की पढ़ाई में खत्म कर सकते हो। वन शॉट देखो
वन शॉट के ही क्वेश्चंस करो, 2 बार खत्म, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं क्लास 11th के लिए। ठीक है, आप मेरा एक एक वर्ड ध्यान रखना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप फॉलो करोगे आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। जिन बच्चों का थोड़ा बहुत हुआ है और करना है सर, ये तो एकदम बेसिक है, इतना करना ही करना है, इसमें से कोई चैप्टर छूटना ही नहीं चाहिए। अगर अभी तक छोड़ा तो प्रायोरिटी पे इसे लेना है। और फिर ये भी चैप्टर्स है जो हम आराम से कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, पीवाईक्यूज ठीक से करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत वेटेज है, वेक्टर्स बहुत वेटेज है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बहुत वेटेज है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत वेटेज है, और रिलेटिवली ये इजी है, आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो अगर हम ये और ये पार्ट करते हैं ना बच्चा, आप लोग बहुत सक्सेसफुली 70s तक पहुंच जाओगे। और मैथ्स में 70 तगड़ा स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छा कॉलेज पक्का होने वाला है। मैथ्स ही तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सब हो गया है, जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो करना चाहते हो, तो ये कुछ चैप्टर के नाम है जो लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लाइन एंड प्लेन। लेकिन जिसने मेरे साथ लाइन एंड प्लेन किया होगा उसे लाइन एंड प्लेन इजी लगेगा। ठीक है, फिर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस, बट ये थोड़े डिफिकल्ट साइड के चैप्टर्स है। अगर आप चाहो तो इन्हें छोड़ भी सकते हो आखिरी के लिए या तुक्का के लिए। जिनकी पढ़ाई कम हुई है, जो आखिरी 10 में कुछ मचाना चाहते हैं, उनको ये 2 पार्ट करने पड़ेंगे। और क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स है जो मोस्टली टफ लगते हैं बच्चों को। ठीक है बच्चों, तो ये लिस्ट अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लगा लीजिए और टिक करना कि ये चैप्टर हुए हैं क्या मेरे, और ये 2 पार्ट आपके होने चाहिए 10 दिन में, मेक श्योर करना है आपको। थर्ड पार्ट बोनस है आपके लिए, अगर होता है तो बहुत अच्छे। और अगर आप ये 2 पार्ट करते हो तो देखिए आपके इजी और वेटेड टॉपिक्स मिला के 66 पक्के, और मैं सोचता हूँ 3, 4, 5, 10 मार्क्स तो आपको भगवान दे ही देगा, तो आप 70 तक चले जाओगे। पक्की स्ट्रैटेजी है 70 की, पक्की 10 on 10 स्ट्रैटेजी, 100% स्ट्रैटेजी है ये, जो आप 70 तक चले जाओगे। और 70 आ गया तो आपको टोटल मस्त आ जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस इन चैप्टर्स को ठीक से करना है, अच्छे से करना है। और हाँ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट देते रहनी है हर बच्चों को, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, पढ़ाई हुई हो नहीं हो, आपको टेस्ट देना है। आखिरी 10 दिन बचे हैं, टेस्ट देकर एनालाइज करना है, पता करना है कि मैं 1.5 घंटा बैठ पा रहा हूँ क्या, सॉल्व कर पा रहा हूँ क्या, अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ क्या, है ना। और टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, गणितंक ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अच्छे से काम करते रहिए, आप मचाएंगे, करके दिखाएंगे। थैंक यू।